अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान मुबारक। जियो तड़का के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं कहकशां बुखारी और मेरे साथ हैं शेफ़ शगुफ़ा। क्योंकि हमने आपके साथ वादा किया है कि रमज़ान मज़ेदार भी बनाएंगे और हेल्दी भी बनाएंगे। और अब जल्दी से मेरी शेफ़ बताएंगी कि आज हमारे मेन्यू में क्या है। और मैंने सुना ऐसा है कि कुछ चटपटा है, कुछ मसालेदार है। शगुफ़ा क्या है आज हमारे मेन्यू में? अंगार भी है। अंगार भी है। वाओ। Actually today I thought to do something like vegetarian. तो आज हम आलू को इतना मजेदार बनाएंगे कि लोग वो छोड़कर आलू खाएंगे। ये देखें भाई आप, ये कम खर्च रेसिपी है आज की। Exactly. और ये जब आपके बच्चे बड़ा कुछ चटपटा खाने का कुछ दिल करे या बच्चे का भी फरमाइश करे तो आप बना सकते हैं। तो क्विकली बताएं हमें कि रेसिपी हमारी है क्या? रेसिपी ये है कि सबसे पहले तो मैं ये करती हूँ कि मैं आलू को हल्का सा फ्राई करने के लिए रख देती हूँ ताकि वो जब तक फ्राई हो हम बाकी की चीजें जो और ये पहले से ही जो है हमने कट करके पानी में सोक किए हुए थे। ये मैंने वाटर सारा ड्रेन कर दिया है इसका, ठीक है। और अब हम जल्दी से अपना चूल्हा ऑन करेंगे और अब किचन में जो है वो अंगार आलू की तैयारी शुरू होने जा रही है। ये हमने लिया है तेल और हम इसमें डाल रहे हैं ऑयल ताकि हमारा आलू जो है वो अच्छे से हो जाए फ्राई। अच्छा, ये हम दो जगह क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि यहाँ पे हम आलू फ्राई करेंगे और इधर हम इसका मसाला बनाएंगे। Okay. Once the मसाला इज रेडी देन वी विल डू द ब्लेंडिंग। एग्जैक्टली। फिर हम जो है वो हल्का सा ऑयल लेके हम जीरे का भगार लगाएंगे आलू के साथ एंड देन एवरीथिंग विल बी मिक्स एंड वी विल पुट इट ऑन दम। अब वो जो अंगार वाला जो है वो क्या है वो हम कैसे करेंगे वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। आखिर तक वीडियो देखिए जनाब। Exactly. आखिर में आपको पता चलेगा कि क्या है सरप्राइज। तो ये जो है वो मैं अभी आलू डाल रही हूँ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे ही तेल आपको ऑलरेडी गर्म है, आप देख सकती हैं वो सिमर कर रहा है। इसके अंदर से सिमर करना स्टार्ट हो चुका है। हम डाल देते हैं आराम आराम से। अच्छा, किचन में जो है ना वो बहुत एहतियात करनी होती है जब आप तेल का काम, फायर का काम, ये सारी जब आप काम कर रहे होते हैं तो कभी भी जल्दबाजी ना किया करें क्योंकि वो बहुत फेटल हो सकता है, ठीक है ना। हम कहते हैं ना कि फायर इज़ अ वेरी गुड सर्वेंट बट इट्स अ वेरी बैड मास्टर। इफ़ यू डोंट ट्रीट इट वेल इट नेवर ट्रीट्स यू वेल, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। वैसे तो एज अ शेफ़ आपका हाथ जलना और कटना इज द लाइक डेस्टिनी बन जाती है ये आपकी। मैं इसको बिल्कुल मैं कोशिश करूँ इसे बनाने की। हाँ, बस ये फ्राई करना है आपको हल्का हल्का सा। जब इस पर थोड़ा कलर आ जाएगा, ये ब्राउन सा हो जाएगा तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। ठीक है ना। और हम इसको आप एक प्लेट में उतार लीजिए। तो हमने वहाँ पे प्लेट रखी हुई है। ठीक है। एक लेयर इसमें आती है वो ब्राउन सी ना साइड पर। इट मींस कि आपके आलू जो हैं वो बिल्कुल ठीक तरीके से फ्राई हो चुके हैं, इतना मुझे मालूम है। ये मैंने अब देखिए थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है और इस ऑयल के साथ हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ जो हैं वो होल स्पाइसेस मौजूद हैं। एंड व्हाट आर दोज स्पाइसेस? इसमें थोड़ा सा सिनेमन स्टिक मेरे पास मौजूद है। 5-6 आप काली मिर्च जो ब्लैक पेपर होती है उसका दाना आप डाल दें। ग्रीन कार्डेमम जो होती है छोटी इलायची वो मैंने इसमें 2 रखी हुई है और थोड़ा सा जो है वो ज़ीरा है ये मैंने डाल दिया इसको स्टार्टर करने के लिए, ठीक है। अंगार आलू के जो है वो अंगारे में जो है दूर तक आ रहे हैं। अच्छा, अब क्या करना है कि हमने इसको स्टटर ये करने के बाद जल्दी जल्दी इसमें हमने डाल दी है हरी मिर्च और चॉप जिंजर है। ओके जी। थोड़ा सा चॉप जिंजर और हरी मिर्च है वो मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। ये तड़कों वड़कों का आप समा देख रहे हैं हमारे। ये हमने यहाँ पे रख दिया और इसके बाद हम जल्दी से इसमें डाल देंगे हमारे पास ये 1 कप टमाटर है। लाल टमाटर डालिए। समझे कि ये हमारी जो पेस्ट वाला मामला है वो शुरू हो चुका है। एग्जैक्टली। अब ये थोड़ा सा मैं इसको सौते करूँगी और उसके बाद मैंने जो है वो इसका पेस्ट बना लेना है, ठीक है। जब तक आलू जो है वो हमारे फ्राई हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इसका मुझे आप लिड दे दीजिए ताकि मैं इसको थोड़ा सा कवर कर दूँ। अच्छा, अभी मैं नमक वमक नहीं डाल रही इसमें, अभी बस मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हैं। ये ढकना है वो ढकना है? हाँ बिल्कुल। ये अच्छा शगुफ़ा, मेरा ख्याल है कि हमारे आलू अब तकरीबन हो चुके हैं। बिल्कुल। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है? बस अब जो है वो आलू को आप ड्रेन कर लें, निकाल लीजिए आप टिश्यू पेपर पे, ठीक है। बिल्कुल। और ये जो मसाला जो हमने डालकर और ये टमाटर को वो किया था आप ये देखें ये भी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिल्कुल। अब मैंने इसको ब्लेंड करना है। ये जो आलू हैं हम निकाल रहे हैं। हमने जो मसाले इसमें डाले थे हमने ज़ीरा डाला था, दालचीनी डाली थी, काली मिर्च डाली थी, छोटी इलायची डाली थी और इसके साथ हमने इसके अंदर हरी मिर्च और जिंजर चॉप करके डाला था। वो सारी चीज़ें इन्फ्यूज़ हो गई हैं टमाटर के साथ। रेड प्योर राइप आप टमेटो लीजिएगा, ठीक
ठीक है ना। अब हम इसको जो है वो ब्लेंड करेंगे और ब्लेंडिंग के लिए मैं जाऊंगी अपने ब्लेंडिंग स्टेशन पे। इसको लेके ये पूरा का पूरा हम जो है वो उसको डाल देंगे अपने ब्लेंडर में, जो हमारा जग है। और ये ऑयल समेत आप इसको जो है वो डाल दीजिए, ये पिस जाएगा पूरा। अच्छा, ये अगर हम गरम गरम इसको ब्लेंड करें इससे कोई मसला खुला तो नहीं है? ओके, स्टीम निकल रही है, स्टीम निकलने के ठीक है। वैसे आपकी मशीन ख़राब भी हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म चीज़ एकदम से डालें और इसको आप वो भी रख देते हैं ना, थोड़ा देर निकाल के भी आप रखते इसको हैं। निकाल दें, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं। लेकिन मैंने इसका कैप नहीं लगाया, इसमें से देखें आप स्टीम निकल रही है। बस इट्स रेडी। अब हम जो है वो इसमें जो सेम हमने आलू वाला जो रखा हुआ था ना ऑयल, इसी में से ही हम थोड़ा सा ये ऑयल निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमने इसमें डाल दिया और हाफ ज़ीरा, स्मॉल लाइक क्वांटिटी में आप समझ लें कि 1/4 टीस्पून आपने इसमें ज़ीरा डाल दिया, ठीक है। और अब आप पूरा का पूरा जो ये जग है ये आप इसमें डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा ज़ीरे को काला मत कीजिएगा, बस आपने इसको डाल दिया। एक फ्लेवर जो है वो जीरे का आना ज़रूरी होता है, अगर वो ब्लैक हो जाएगा तो बिल्कुल वो जल जाएगा और वो मज़ा नहीं आएगा उसका। अच्छा, अब आप जल्दी जल्दी क्या करते हैं, इसके अंदर आलू डालें। बिल्कुल, हम इसमें ये मसाला है आपका, ठीक है। इसमें आप और हम साथ ही साथ इसके अंदर आलू भी ऐड करते हैं। बिल्कुल आलू ऐड करेंगे और हम इसी जग में थोड़ा सा पानी डालेंगे, पूरा डाल दीजिए। अच्छा, पानी इसमें ऐड करना बस। ज़रूरी है ताकि हाँ आपके आलू भी गलेंगे। गल हमने जाए। आलू को फ्राई किया है, कलर दिया है, ठीक है। ये इसमें चला गया। इसके बाद ऊपर से इसमें हमने जो है वो थोड़ा सा कसूरी मेथी ये हम स्प्रिंकल करेंगे। इसके अंदर कसूरी मेथी भी चली गई है। थोड़ी सी आप इसके अंदर कुटी हुई जो है वो लाल मिर्चें 1/4 टीस्पून ये आप डाल दीजिए इसके अंदर, ठीक है। ये आपका रेडी हो गया। और नमक जो है वो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हस्बे ज़रूरत। बिल्कुल। और वो उसके बगैर आपको पता है कि बिल्कुल भी खाने में जायका नहीं है, ठीक है। तो ये हाफ टी स्पून है, समझ लें मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें जो है वो नमक डाला है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा ढक देंगे। हमारा टोंग किधर है, हम इसको जो है वो आँच कम करेंगे पहले, और फिर हम इसको हल्का इसको हम रख देंगे ताकि ये जो है वो अच्छी तरीके से रेड हॉट हो जाए। अच्छा, तो शगुफा रेडी कितनी देर में होगी हमारी डिश? ये अब ऑलमोस्ट हमने इसको हाफ डन तो कर लिया था, क्योंकि फ्राइंग में भी पोटैटो जो है वो ऑलरेडी हाफ डन हो चुका था। है, हाँ, अब ये जो है वो ऑलमोस्ट रेडी। आप ये पैन हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। और आपने जो है वो कोल भी, आप ये देखिए कितना मज़ेदार सा ये चटपटा। अच्छा, ये आप देख भी सकते हैं कि मेरे इवन स्पैचुला से आलू जो है वो ब्रेक हो रहा है। सो इट्स ऑल रेडी, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा हरा धनिया हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे। क्या मैं ले आती हूँ फटाफट से। जी बिल्कुल। मैंने जो है वो चूल्हा बंद करना है इसका, ताकि मज़ीद मसाला जो है वो आपका ओवर कुक ना हो। इस पर हम जो है वो थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। मैं थोड़ा सा देख के हासिल हूँ, बिल्कुल। ये थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया, जो थोड़ी सी बची भी थी ना कसूरी मेथी, जो मैंने पहले भी डाला, लेकिन वो थोड़ा सी बची हुई, थोड़ा ज़्यादा फ्लेवर देने के लिए। बिल्कुल। तो ये हमारे पास है। बस धनिया सबसे पहले तो चूल्हा बंद करूँगी, उसके बाद हम ये फॉइल रख के, बिल्कुल फॉइल रखेंगे। ये कोयला है हमारा, जिसको दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट अंगारा। अब मैं जल्दी जल्दी से इसके ऊपर ना ऑयल आपने फौरन से कवर करना है, ठीक है। ओके, ये देखिए, बंद कर दें, बिल्कुल। ये सबसे अहम और ज़रूरी काम मैंने अभी भी आप अगर इसकी स्मोक को फील करेंगी तो यू विल फील लाइक हींग इन इट। वाओ, गरम गरम ये। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि हम इसको हटा लेते हैं पहले यहाँ से। अच्छा, पहले आप ये रिमूव करेंगे कोयले को जो है वो, इसको फॉइल समेत हम इसको उठा लेते हैं और उठा के हम इसको यहाँ रखते हैं। और अब जो है वो हम इसको डिश आउट करेंगे। मैंने ये सारा आलू इसमें निकाल दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेते हैं धनिया उठा के, ये आप डाल दीजिए। और आप इसको क्या कशम रखें यहाँ पे। ये हमारी तो जनाब, ये गर्मा गर्म अंगार आलू की सर्विंग जो है इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो शगुफा, आप हमेशा बताती रहती हैं कि ड्रिंक में ये नया कर रही हूँ, बड़ी वैरायटी है आपके पास ड्रिंक में, और आज जो इंग्रेडिएंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं वो बड़े मज़ेदार हैं, क्योंकि फलों का बादशाह आम जो है वो हमारी टेबल पर है।
तो जल्दी से बताएं ये नई ड्रिंक क्या है हमारी। सबसे पहले तो आपको ये पूछना चाहिए कि ये आम आए कहाँ से एग्जैक्टली और कौन लाया है ये एक्चुअली कहाँ से आए हैं कहाँ से आए हैं यहाँ एक्चुअली क्योंकि रमज़ान है, हम जो हैं वो बड़ा थर्स्ट क्वेंचिंग हमें ड्रिंक्स चाहिए होते हैं जो हेल्दी भी हो, न्यूट्रिशियस भी हो। तो आई वाज लुकिंग फॉर सम फ्रोजन ऑप्शंस इन फूड्स एंड आई गॉट इट। सबसे बड़ी बात है, तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि हम जल्दी से आज आप लोगों को मैंगो लस्सी बनाना सिखा देते हैं। चलिए फटाफट आप शुरू हो जाएं क्योंकि मेरी सारी जो अटेंशन है ना वो अब मैंगो की तरफ है। ओवर टू यू शगुफा। अगर आप चाहें तो आप इसको जो है ना वो ठंडा भी जो है वो मतलब फ्रोजन ही हो और आप बस उसको पैकेट को निकालें और अब तो इजीली मिल जाते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल आराम से बिल्कुल इनको बिल्कुल सर्च कर सकते आपने हैं। ये डाल दिया, वो पूरा एक पैकेट जो आता है वो पूरा ये आम का है। इसमें हम डाल रहे हैं मैंगो आइसक्रीम। वाओ, ठीक है जी। मतलब आम जो है वो अपनी असल कंडीशन में भी है और वो हमारे पास आइसक्रीम में भी आइसक्रीम फॉर्म में भी है। और फिर अब हम इसमें डालेंगे जो स्वीट योगर्ट होती है ना, बिल्कुल स्वीट योगर्ट। अच्छा, वो हाँ बिल्कुल, ताकि जो है वो आपका मैंगो का जो फ्लेवर है वो खराब ना हो। अब हम इसमें डालने लगे हैं चिल्ड मिल्क। अच्छा, ठीक है जी। मेरा जग जो है वो ओवरलोडेड है और अब ये देखें आप जनाब, ये है मेरे पास क्रीम। ठीक है क्रीम जी। इसको भी मैं जो हूँ वो इसमें डाल देती हूँ। ये पूरा ठीक है। हमने जो है ना 1/4 कप तकरीबन जो है वो ये क्रीम है, तो ये डाल दी जनाब इसके इतनी अंदर। कोई प्यारी सी इसके अंदर से जो है खुशबू आ रही है और आइसक्रीम ये की। देखें जी आप, ये क्या है आप गैस करें। ये खोया है जी। और 1.4 कहकशां। अब तक कहकशां जो है वो किचन में खड़ी होकर कामयाब चीजें हो सीख गई चुके हैं। हो। बिल्कुल। और ये बताइए ये क्या है। ये है जनाब पान पेड़ा। अब हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं। दैट्स इट। ओके, अब आप इसको निकाल रही हैं। हाँ, अब इसको निकालने के लिए जो हमने क्रिस्टलाइज कलरफुल शुगर रखी है और जो हमने ग्लास रखा है वो कहकशां आप ले बिल्कुल आइए। लेके आती हूँ। बिल्कुल। रिम द ग्लास टेक्निक है ये। ठीक है, ये हमारा स्टरर है, ये हम अभी बाहर निकाल के रख रहे हैं। What you will do, you will just like put your glass upside down so that your rim is wet. Okay. So this after that, what you will do? This is colored sugar. Okay. It will just give the beautification to your Oh my glass. God. आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं, ग्लास की जो किनारियां हैं जी रिमिंग कहते हैं उनको हम इसको। उसको बिल्कुल ठीक है। ये आपने थोड़ा थोड़ा colourful ऐसे सा ही texture बिल्कुल देना आपने है। जो है वो थोड़ा थोड़ा सा इसको आपने यूं जब आप इसको रखें फिर आप इसमें पोर करेंगे लस्सी। इट विल लुक लाइक वेरी नाइस। ये आपने डाल दी। ठीक है, डोंट फिल इट टू मच बिकॉज वी हैव टू पुट सम गार्निश। एंड व्हाट इज़ दैट गार्निश हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जी हमारे पास पेड़े हैं। ठीक है, ये आपने डाल दिए। उसके बाद आप थोड़ा सा जो मेवा जो हमने रखा था विद रोज पेटल्स और क्रश्ड पिस्ता एंड बादाम। मतलब ये इस तरह की ड्रिंक बिल्कुल, है हमारी बिल्कुल। कि कोई इसको मतलब ना कह ही कोई नहीं ना सकता। नहीं कह सकता। और थोड़ा सा आप चाहें तो सिल्वर या रोज गोल्ड या किसी भी किस्म का आप इस पे जो है ये फॉइल ऐड कर सकते हैं। जस्ट टू गिव अ थोड़ा सा आप उसको अच्छा देसी लुक देने गेस्ट के को भी लिए। आप सर्व कर सकते हैं। ये यूज drink, दिस स्टरर बिकॉज यू हैव टू। वाओ। तो भाई बड़ी मेहनत के बाद और बड़े एडवेंचर्स के बाद हमने आलू अंगारा जो है वो तैयार कर लिए हैं और बड़ी मज़ेदार सी हमारी जो है रेसिपी नज़र आ रही है और साथ में जो है वो मैंगो पेड़ा लस्सी भी है। इतनी ज़्यादा मैंने जो है ना आज नेम में वेरिएशंस कर दी हैं, लेकिन बड़ी मज़ेदार सी है। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि एक तो मैंगो है हमारे आलू के साथ, ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बो शगुफा ने बनाया है और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात ये कि इसमें आइसक्रीम का भी फ्लेवर आपको मिलेगा और आप अपने गेस्ट के साथ भी जो है इसको सर्व कर सकते हैं। तो फीडबैक भी यकीनन आपको फिर मज़ेदार ही आना है और उसका क्रेडिट भी हमारी शेफ़ को ही जाना है। तो आप लोग जो है सर्व करने के बाद अपने मेहमानों को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और कोई ऐसी रेसिपीज़ भी हैं जिनको आप चाहते हैं कि हमारी शेफ़ ट्राई करें तो प्लीज़ डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।